हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। इसी प्रकार नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कितने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। क्या? संविधान पर चित्रकारी किए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा था, संविधान को किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है मूल संविधान को। संविधान सभा की पहली बैठक, जब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो दूसरी बैठक हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, यानी स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को कौन सा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वैकेया ने तैयार किया था। किसने? पिंगली वैकेया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, जिनका पूरा नाम है वेनगल नरसिंह राव। संविधान सभा के निर्वाचन। उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। किसे? जुलाई 1946 में कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें पाई थी। कांग्रेस किसने? 208 सीटें पाई थी। तब मुस्लिम लीग ने 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, जबकि कुल सीटों की संख्या
289 थी। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। कितने की जनसंख्या पे? 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाता है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। प्रारूप समिति कह ले या ड्राफ्टिंग कमेटी कह ले या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति कह ले, चारों एक ही हैं। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब गठन हुआ था प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। क्या? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन था इसके? भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। बी एल मित्रा भी कह सकते हैं। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर। कौन थे? एन गोपाला स्वामी अय्यर। और साथ में कौन थे? डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। आपसे पूछा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949। कितना है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान लागू की तिथि, संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, जिसके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था कुल समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान पर तिरछा हस्ताक्षर किसका है, तो संविधान पर जो तिरछा हस्ताक्षर है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और यह कब किया गया था? 13 दिसंबर 1903 बैठक में, 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।